Hello students, welcome in Subhas English School Digital Lecture Class 7 Science Nutrition in Plants Part 3. Now we come to our next topic, other mode of nutrition in plants. हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को तो अच्छे से समझ लिया है, बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल absent होता है. Then how can they prepare their own food? In this condition, they take heterotropic nutrition. Means ये दूसरों पर फूड के लिए डिपेंड रहते हैं. Here यहाँ कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे. लेट्स सी. फर्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो इंसेक्ट को ईट करता है. फॉर एग्जाम्पल निपेंथिस, इसे पिक्चर प्लांट भी कहते हैं. हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम पिक्चर प्लांट आर शोन. नेक्स्ट इज पैरासिटिक प्लांट. पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? इसमें एक होस्ट होता है और सेकेंड जो होता है वो डिपेंडेंट होता है. मीन्स जो होस्ट के ऊपर फूड के लिए डिपेंड रहता है. फॉर एग्जाम्पल कस्कुटा, जिसे अमरवेल भी कहते हैं. नेक्स्ट इज सेप्रोट्रोप्स. सेप्रोट्रोप्स मीन्स क्या होता है? सेप्रोस मीन्स डेड एंड डिकेइंग मैटर. जो सड़ा गला पदार्थ होता है उससे जो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं उसे सेप्रोट्रोप्स कहते हैं, लाइक फंजाई. नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. मीन्स एक दूसरे पर अपने फूड एंड शेल्टर के लिए जो डिपेंड रहते हैं उन्हें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर हम लेते हैं. जैसे कि एल्गी एंड फंजाई. एल्गी ग्रीन होती है, मीन्स उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये अपना फूड स्वयं प्रिपेयर करती है बाय द फोटोसिंथेसिस. और फंजाई जो होता है वो प्लांट की रूट में पाया जाता है और ये रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देता है. तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, इसलिए इनको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं. नाउ वी स्टडी इंसेक्टिवोरस प्लांट इन ब्रीफली. दे डिपेंड ऑन इंसेक्ट फॉर फूड. मीन्स ये फूड के लिए इंसेक्ट पर डिपेंड रहते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर लीव्स मॉडिफाइड इनटू पिक्चर. ये जो लीफ है वो पिक्चर या हम कह सकते हैं कि पोट के आकार जैसी हो जाती है. एंड टॉप पार्ट इज लीड. और इसका जो अपर पार्ट है, टॉप पार्ट है, वह ढक्कन का वर्क करता है. जब भी कोई इंसेक्ट यहाँ पे आता है या इसके ऊपर बैठता है तो ये अपने आप लीड क्लोज हो जाता है. हेयर इन पिक्चर ट्रैप्स इंसेक्ट. अब यहाँ पे जो पिक्चर प्लांट दिखाया गया है इसके अंदर की वॉल पर कुछ रेशे पाए जाते हैं जिसको हेयर कहा जाता है. जब इंसेक्ट इसके अंदर गिर जाता है तो ये हेयर उस इंसेक्ट को कैप्चर कर लेते हैं. आफ्टर कैप्चरिंग डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट्स. और जब उसको ये कैप्चर करते हैं तो इसकी वॉल से डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होने लगता है जिससे वह इंसेक्ट मर जाता है. और उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इंसेक्ट के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है. सो हियर we can say that insect eating plant are called insectivorous plant. Now next is parasitic plant. Here one is host and second is dependent. यहाँ एक host होता है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा अपना फूड स्वयं प्रिपेयर करता है, और दूसरा जो होता है वो डिपेंडेंट होता है जो पैरासाइट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल कस्कुटा या अमरवेल. यू कैन सी इन दिस पिक्चर हियर शोन अमरवेल या कस्कुटा. यहाँ पे एक प्लांट के ऊपर लिपटी हुई आपको अमरवेल दिखाई दे रही है. इसके अंदर हुक्स पाए जाते हैं. इन हुक्स को ये प्लांट के अंदर तक पहुंचाकर उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं.
आप सभी ने कस्कुटा को देखा होगा, इट इज जस्ट लाइक ए येलो ट्यूबुलर स्टेम। ये एक येलो ट्यूबुलर स्टेम के जैसा होता है और ट्री की ब्रांचेस पर फैला रहता है। सो वी कैन से दैट ऑर्गेनिज्म दैट लाइव्स in or an other body and get nourishment from his body are called parasitic plant। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो या तो बॉडी के अंदर या बाहर रहकर दूसरे ऑर्गेनिज्म से नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट इज सेप्रोट्रॉप्स, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक in nutrients in the solution form dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। हम सभी जानते हैं कि सेप्रोज मीन्स क्या होता है। सेप्रोज मीन्स डेड एंड डिकेइंग मैटर, और जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं उसको सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे फंजाई को आप सभी ने देखा होगा, मशरूम भी आपने देखे होंगे। ड्यूरिंग रेनी सीजन ये आसानी से आपको दिखाई देते हैं। इनका स्ट्रक्चर अम्ब्रेला के समान होता है और अम्ब्रेला लाइक पैचेस ऑन वुड। कभी कभी आपने लकड़ी के ऊपर मॉइस्ट जो गीली लकड़ी होती है उसके ऊपर आपने पेजेस देखे होंगे वाइट वाइट, तो जब अगर उसकी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड देखें तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अम्ब्रेला के समान। रेनी सीजन में ये आपको आसानी से दिखाई देते हैं। These are saprotrophs। Cotton-like threads spread on pieces of bread। ब्रेड के पीस पर कॉटन जैसे धागे भी आपने देखे होंगे, और इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ब्रेड के पीस को हम बाहर रख देते हैं फॉर 2-3 डेज, तो उसमें फंजाई उत्पन्न हो जाते हैं जिसमें से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं। They secrete digestive juice on the dead and decaying matter and convert into solution form। इसके बाद ये फंजाई धीरे धीरे डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करते हैं और उस डिकेइंग मैटर को सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें न्यूट्रिशन मिल जाता है। सिमिलरली ये फंजाई स्पॉइल मैनी थिंग्स, ये बहुत सारी चीज़ों को खराब कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिकल, अचार का खराब होना। आपने देखा होगा कि जब अचार खराब हो जाता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है और ब्लैक पैचेस उसमें दिखने लगते हैं। फंगल स्पोर्स प्रेजेंट इन एयर, मीन्स आपने कभी देखा होगा कि फंजाई के कारण कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलने लगते हैं और उसमें स्पोर्स बनने लगते हैं, और ये स्पोर्स हवा में उड़कर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि 4-5 ब्रेड के पीसेस एक साथ रखते हैं तो इफ वन पीस इज स्पॉइल्ड देन ऑल पीसेस इज स्पॉइल्ड, बिकॉज फंगल स्पोर्स एयर में प्रेजेंट होते हैं और ये राइट कंडीशन मिलने पर जर्मिनेट होकर ग्रो करने लगते हैं और इस थिंग्स को स्पॉइल कर देते हैं। ओके Now next is symbiotic relationship। What is symbiotic? Symbiotic means क्या होता है? Sym means together and biotic means organism। So we can say that हम कह सकते हैं कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर एक साथ रहते हैं और शेयर शेल्टर, और अपने आश्रय को जहाँ वे रहते हैं उसको शेयर करते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स को भी शेयर करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें एक प्लांट है जो ऑटोट्रॉप्स हैं, वह फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड स्वयं प्रिपेयर कर रहा है, और इसकी रूट में कुछ फंजाई दिखाई दे रहे हैं जो सॉइल से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे रहे हैं, और प्लांट फंजाई को न्यूट्रिएंट्स दे रहा है जैसे कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सभी उसको दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दे आर हेल्प ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, इसलिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आते हैं। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल हम देखें
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज नोन एज लाइकेन और कोरल, जिसे लाइकेन या कोरल के नाम से भी जाना जाता है, और इसे काई भी कहते हैं, जो पॉन्ड लेक की सरफेस पर ग्रीन लेयर के रूप में दिखाई देती है। वी नो दैट एल्गी इज ऑटोट्रॉप्स, मीन्स उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस से स्वयं प्रिपेयर करती है, और उसकी रूट में फंजाई पाया जाता है जो वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करके एल्गी को दे देता है। तो जो फूड बनता है वो फंजाई को भी शेयर करता है, ये दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। एल्गी न्यूट्रिएंट शेयर कर रहा है और फंजाई वाटर एंड मिनरल को शेयर कर रहा है। तो इस प्रकार रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। जैसे कि आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि सॉइल में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम को हम किस प्रकार से रिप्लेनिश्ड कर सकते हैं। मीन्स प्लांट जो है वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, इनका यूज करते रहते हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो लगातार क्या होती जाती है, कम होती जाती है, जिससे सॉइल में अगेन कैसे लाया जा सकता है। लेट्स सी, फर्स्ट इज फर्टिलाइजर एंड मैनर। आपने फर्टिलाइजर एंड मैनर का नाम तो सुना होगा और देखा भी होगा कि जब फार्मर अपनी फसल उगाते हैं तो उसके ग्रोथ को अच्छा बनाने के लिए उसमें फर्टिलाइजर और मैनर डालते हैं, लाइक यूरिया, पोटेशियम अपने खेतों में डालते हुए देखा भी होगा। मैनर जो होता है वो गोबर की खाद होती है जो टाइम टू टाइम डालते रहते हैं, जिससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एडेड टू सॉइल इनटू टाइम टू टाइम, ये सभी समय समय पर ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है जिससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं, जिसे क्रॉप रोटेशन भी कहते हैं। क्रॉप रोटेशन मीन्स क्या होता है, एक सीजन में दलहन वाली फसल लेना और दूसरे सीजन में अनाज वाली फसल लेना। जैसे एक सीजन में खरीफ क्रॉप लाइक पेडी, मेज, सोयाबीन एक्सेट्रा उगाते हैं, तो दूसरे सीजन में रबी क्रॉप्स मीन्स वीट, ग्राम, पिया, मस्टर्ड इनको उगाते हैं, और पल्सेस भी उसी के अंतर्गत आती हैं। तो अब जो पल्सेस और जो दलहन वाली जो फसलें होती हैं उन्हें लेग्यूमिनस प्लांट भी कहते हैं। इन लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी जड़ों में क्या पाए जाते हैं, रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक इसकी नोड्यूल रूट के अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को अट्रैक्ट करते हैं, और जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है वो गैस फॉर्म में होती है, तो प्लांट जो होते हैं वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसलिए जो ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे प्लांट और सॉइल दोनों में ही नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो बराबर बनी रहती है। जब फार्मर अपनी दूसरी फसल उगाते हैं तो उन्हें इनफ न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इस प्रकार क्रॉप रोटेशन के द्वारा सॉइल में न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश्ड किया जा सकता है। ओके, I hope you have understood this topic. If you have any doubt and question, then you write it on comment section. Thank you.